दिन था 6 अप्रैल 1927 का। मौसम खुला था, आसमान साफ, सूरज आसमान के सिंहासन पर चढ़कर इतरा रहा था। उसके दर्प से देश का कोना कोना सुनहरी सा हो गया था। परंतु भारतवासियों के जीवन में प्रकृति की सुनहरी आभा मुंह मोड़ चुकी थी। कानों में जब मदारे वतन की बेड़ियों की खटखटाहट पड़ती हो तो आंखें नजरों से चैन कैसे चुरा सकती है। भारत माँ के लाडले पुतों ने सर पर कफन बांध रखा था। या तो माँ की बेड़ियां खुलेंगी या फिर सर ही कलम होंगे। अजब सा जुनून उनके दिलो दिमाग पर छाया था। देश प्रेम का जज्बा क्रांति का शोला बनकर सीनों में धड़क रहा था, जिसकी आंच से अंग्रेजी हुकूमत की हाथों पर फफोले पड़ गए थे। यह असहनीय छटपटाहट गोरों को पागल कर दे रही थी। सोए हुए जो जाग गए थे, सिले कोयलों ने आंच जो पकड़ ली थी, शोषणकर्ता शोषितों के जागने से हड़बड़ाहट आ गया था। नतीजन असंख्य मातृभूमि प्रेमी क्रांतिकारी फांसी के फंदों पर लटकाए जा रहे थे, जमीन में जिंदा गाड़ दिए जा रहे थे, ताउम्र काला पानी की भयावह कठोरियों में बंद कर दिए जाते थे। पर वतन पर कुर्बान होने का यह सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक कुर्बानी से छिटके बूंदे ना जाने कितने ही रक्त बीजों को पैदा कर देती थी और गोरों की पकड़ माँ की बेड़ियों पर से ढीली पड़ती जा रही थी। कांकुरी कांड, जो कि 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इस कांड में कुल 20 युवा क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे, जो कि लखनऊ के जेल में बंद थे। उस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि फांसी का कमरा साफ किया जा रहा है। ना जाने उनमें से कौन कौन बलि वेदी पर चढ़ने का अवसर पाएगा। उनके खिले हुए चेहरे अंग्रेजों के मुख पर जोरदार तमाचों की तरह पड़ रहे थे और सभी बुलंद आवाज में भी कह रहे थे, आओ आकर देखो, हमें फांसी के फंदे देकर तो तुम क्रांति की आग में घी डाल रहे हो। हम मरकर भी अपने मकसद को पा जाएंगे। मौत नहीं शहीदी पाएगी। अरे शहीदी वही है जो मौत की आंखों में आंख डालकर ठहाका लगाने की हिम्मत रखता हो। मौत हमें क्या मारेगी, हम ही मौत का वरण करेंगे। मदरे वतन के लिए हमारी शहादत आने वाली फसलों के लिए खाद बन जाएगी। हमारी शहादत पर ही आने वाली नस्लें आजाद भारत में सांस लेगी। यही है हमारा नमन वतन के लिए, यही है हमारा अर्चन वतन के लिए। और उनके मुक्त कंठ से यही गुनगुना रहे थे, ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राह में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम अपने सरों की भेंट चढ़ा जाएंगे। इस उमंग में इन क्रांतिकारियों ने जेल के अंदर ही बसंत उत्सव मनाने की ठान ली और रात में एक नाटक भी अभिनीत कर दिया। जेलर जो जांबाजी जज्बा देखकर अवाक ही रह गया। हृदय का गीलापन आंखों में नमी बनकर उतर आया। उसे हैरत थी कि मौत के चौखट पर जश्न क्या दीवानगी है। फिर सोचा कि आखिरी बसंत है, मना लेने दे, इजाजत दे दी। कुछ कटौती करते हुए उनके अनुसार प्रबंध भी करा दिया। फिर सभी तैयारियों में डूब गए। कुछ नाटक के रिहर्सल में लगे थे तो कुछ सभी वस्त्रों को बासंती करने में लगे थे। राम प्रसाद बिस्मिल्ला वस्त्रों को बासंती रंगने के लिए पानी रंग घोल रहे थे। रंग घोला तो मन कुछ बुझ गया। बोले यह गोरे रंग लाने में काफी हाथ खींच गए। फिर सोचा सिर से पांव तक बसंती रंग में रंग लेंगे, पर लगता है टोपी और रुमाल में ही काम चलाना पड़ेगा। बिस्मिल्ला के कटाक्ष ने सबका ध्यान खींचा। मुक्तिलाल का हाथ अपनी टोपी पर गया और झट से उतारकर बिस्मिल्ला की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये क्या जाने इस रंग की कीमत, लो इसे रंग दो सर पर ताज की तरह, खूब फबेगी। और उधर राजेंद्र जी भी गंभीर मुद्रा में बोले, दादा ये भारत माँ के आंचल का रंग है। हमारी रंगों में दौड़ता लहू का कतरा कतरा इसी रंग में रंगा हुआ है। बस हर सांस की आंच में गहराता जाए, यही ख्वाहिश है। फिर सभी दीवाने लगे अपनी टोपियां रंगने और साथ ही सभी ने अपने गान भी छेड़ दिए। आजादी के इन मस्तानों ने और गा उठे, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में रंग कर
शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में खुलकर खेला। नव बसंत के दिन में भारत में वीरों का यह मेला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वे मस्ती के आलम में झूमते कपड़े रंगते हुए गा रहे थे। उधर जेल की चार दीवारी में इस अनूठे मेले से मौत भी शर्मिंदा हो रही थी। देखने सुनने वालों की आंखें बरबस ही बरस रही थी, यह सोचकर कि ये रंगे हुए और क्या रंगेंगे, जब इनकी सोहबत में आने वाला भी देशभक्ति का रंगशाला बन जाता है। बसंती रंगी हुई टोपियों को पहने और रुमालों हाथ में लिए शहीद का मंगल गान गाते हुए नवयुवक मौत का फरमान सुनाने अदालत पहुंचे। रास्ते में खड़े लोग उन्हें देखकर अपनी बेबसी पर रोते रहे। कैसे हंसमुख जवान है, कितने बेखौफ। फैसला अगले दिन पर टल गया। सभी जवान स्वराज के नारे लगाते जेल में लौट गए और रात को नाटक अछूतोद्धार का मंचन किया। यह नाटक उनके दिल का हाल था। माँ की बेड़ियों की खटखटाहट से उपजी छटपटाहट थी। मेरा रंग दे बसंती चोला की गूंज में कब रात गहरी और कब सुबह हुई किसी को भान ही ना था। ये जवान जिन्होंने जीवन की 20 से 25 बसंत ही देखी थी, दूल्हे की तरह बसंती रंग में रंगे खिले हुए चेहरे लिए बारात के फरमान का इंतजार कर रहे थे। हाँ, इस उम्र में माँ के लिए दुल्हन ब्याह कर लाने का सपना इनका भी था, पर इनकी दुल्हन, इनकी बारात और इनकी माँ कुछ और ही थी। आजादी इनकी दुल्हन थी, मौत इनकी बारात थी। मातृभूमि भारत के लिए ये सपूत ब्याह रचना चाहते थे। इस आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना इसे हम ब्याह लाएंगे ए वतन ए वतन। यही उन शहीदों के लिए जिंदगी की परिभाषा थी। मधुमास मनाने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। सावधार साल आने वाली बसंत के लिए उनका जीवन मोहताज नहीं था। बसंत उनके जीवन में ठहर गई थी। जो नित्य उनके लहू से होली खेलते हो, उन्हें बाहरी रंग की क्या आवश्यकता। अमर शहीद अशफाक ने अपनी कठोरियों की दीवारों पर लिखा था, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले या हो उम्र कैद मेरी, बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन किया करूंगा। जहाँ बच्चा बच्चा देशभक्ति के रंग में रंगा था, वहाँ असंख्य माता पिताओं ने भी अपनी संतानों को आजादी के यज्ञ कुंड में सहसा अर्पित कर दिया था। माता बेगम जीनत बहादुर शाह जफर की पत्नी के सामने जब तस्तरी में सजाकर उनके 2 बच्चों के शीश पेश किए गए, तब भी उनके आंखों से एक आंसू न टपका। जुबान से बस एक ही शब्द निकला, जंगे आजादी। वेदी पर इतना बलिदान तो देना ही पड़ता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्ममता के दुष्ट चक्र बड़ी तीव्रता से चलाए गए। विद्रोह को दबाने के लिए नरसंहार किए गए। देशभक्त वीरों को काला पानी की सजाएं सुनाई गई। काला पानी का तो नाम ही इंसान को झंझोर देने के लिए काफी था, लेकिन 2 आज जन्म में अर्थात 50 वर्ष काला पानी की सजा सुनाने पर भी भारत माँ के सपूत सावरकर के शब्द थे, तप बलिदान एवं त्याग से ही स्वतंत्र लक्ष्मी प्रसन्न होगी। जब समय आ गया है कि भारतीय अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में निछावर कर दे, तभी हम अंग्रेजी साम्राज्य को ध्वस्त करने में सफल होंगे। काला पानी के दौरान किन किन विषम पड़ाव से होकर गुजरने थे, उनके द्वारा लिखे ये शब्द इस बात का हमें पूरा पूरा एहसास कराते हैं। काला कोठरी का पहला दिन। एक कर्मचारी मुझे लेकर साथ में बैरक की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक पानी की हौज आई। कड़क आवाज में बोला, इसमें स्नान करो। कई दिनों की लंबी समुद्री यात्रा की वजह से मैं पसीने से लथपथ था। जैसे ही स्नान करने का अवसर मिला, मन प्रसन्न हो गया। तभी मेरे हाथ में एक लंगोटी थमाई गई। आदेश मिला, इसे पहन कर स्नान करो। अभी हौज में से पानी लेने के लिए झुकाई था कि कर्मचारी फिर गरज उठा, यह काला पानी है, यहाँ ऐसे स्नान नहीं होता। जब मैं आदेश दूं कि भरो कटोरा, तो झुककर पानी को कटोरे से भरना। फिर जब मैं कहूँ अंग मलो, तो अंग पर पानी मलना। जब मैं दोबारा कहूँ और पानी लो, तो 2 कटोरे और पानी लेना। कुल 3 कटोरे पानी में नहाना होगा। एक भी आदेश का उल्लंघन किया तो अंजाम की कल्पना भी ना कर सकोगे। आदेशानुसार जैसे ही मैंने शरीर पर पानी डाला,
पूरा शरीर एकदम कसमाकस गया, भारी जलन होने लगी। अगले 2 कटोरे पानी डालना ऐसा था जैसे आग में खुद को नहलाना। पर तब दिल से आवाज आई उठी, लंदन तथा पेरिस के ट्रॉपिक्स बाथ में आनंद लिया है तो आज जरा अंडमानिस बांध का भी आनंद लो। ऐसे थे आजादी के ये परवाने, जो कि निर्मम यातनाओं के बीच भी जिंदा दिली से हंसने का दम रखते थे। नरकीय परिस्थितियों में भी स्वर्गिक मुस्कान बिखरना जानते थे, जिनके जीवन का एक ही मंत्र बन चुका था, बलिदान बलिदान बलिदान। सीनों में सिर्फ एक ही जज्बा था, सर्वस्व त्याग। ऐसे ही जुनूनी सेनानी रब से दुआ की थी, या रब मुझे कभी जेवर का शौक हो तो हाथ में हथकड़ी और गले में तौक हो। ज्यों ज्यों स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ता गया, त्यों त्यों बलिदान की यह भावना भी बलवती होती गई। गदर पत्रिका में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ। उसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी, आवश्यकता है वीर सिपाहियों का, वेतन मृत्यु, पुरस्कार शहादत, पेंशन स्वतंत्रता, युद्ध स्थल भारत। इन्हीं दिनों रंगून के खचाखच भरे जुबली हाल में के मंच से भी ऐसे ही बुलंद स्वर गुजे, आजादी बलिदान चाहती है। क्या आप सिर कटाकर आजादी के देवी के चरणों में चढ़ा देने को तैयार हैं? अगर हाँ तो आगे बढ़ो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बलिदान के आह्वान में समूचे भारत में विद्रोह का शंख फूंक दिया गया। वतन परिस्थिति के गीतों से दसों दिशाएं गूंज उठी। ऊंच नीच जात पात आदि सब भेद भावनाओं को भुलाकर समूचा देश स्वाधीनता के मंदिर में सांझी आरती के लिए इकट्ठा हो गया। गोलियां चली, लाठियां बरसी, आजादी के दीवानों के हौसलों को पस्त कर देने के लिए अत्याचार की भी सभी सीमाएं लांघ दी गई। लेकिन भारत माँ की स्वतंत्रता के खातिर सहन किया गया एक भी प्रहार विफल नहीं हुआ। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के ये शब्द थे कि मेरे शरीर पर हुआ लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगा। अतः यह भविष्यवाणी सत्य होकर ही रही। चिरकाल से पराधीन हमारे राष्ट्र की बेड़ियां टूटी। 15 अगस्त 1947 का वह उज्जवल दिवस आ ही गया जब भारत विदेशी सत्ता के शासन से आजाद हुआ। यही बसंती रंग यथार्थ में भारत की पहचान है। यह रंग प्रतीक है बलिदान का, त्याग का। यह रंग है प्रचंड अग्नि का, जो अपने तेज में सब स्वाहा कर देती है, पर हर्षु रोशनी ही प्रसारित है। यही रंग शहादत की पहचान है। यही रंग भारत की माटी का उज्जवल है, जिस पर स्वतंत्रता की फसल लहा लहा रही है। भारत के मिट्टी का कड़ इसी रंग में रंगा है, क्योंकि यह रंग है प्रतीक आध्यात्मिकता का। भारत अध्यात्म पोषित राष्ट्र है। यह महान देश जो जगत गुरु गौरवशाली उपाधि से भी सुभूत है, युगों युगों में विश्व की बंधन बेड़ियों को काटता आया है। आज आवश्यकता है बसंती रंग के स्रोत अध्यात्म से जोड़ने की, जो पुनः वही पवित्र भावनाएं हमारे हृदयों को जागृत करे और एक बार फिर देशभक्ति का जज्बा मानव जाति को छू जाए, जिससे देशभक्ति की एक नई नस्ल तैयार हो। शहीदों की याद किसी उत्सव के रूप में मनाने से नहीं, बल्कि बलिदान के रंग के चंद छींटों से अपने हृदय भिगोकर मातृभूमि भारत की सेवा करने से ही सफल हो सकती है। नमन है अमर शहीद वीरों की। तो दोस्तों, आपने जाना कि हम किस देश के हैं। इस भारत देश को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने ही भारत देश के लाडले अपने प्राणों को त्याग कर हमें आजादी से सांस लेने को, चैन से जीने का मौका दिया है। इस आजाद भारत को आजाद करने के लिए अध्यात्म से जुड़े, ताकि आप भी उस आध्यात्मिकता को पाकर अपने हृदय को, अपने अंतर हृदय को शुद्ध करके आजाद भारत में एक आध्यात्मिकता की लहर जगा दें।